प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है, यीशु मसीह संसार में किस लिए आए थे। आने का उद्देश्य देखें। यीशु मसीह संसार में किस लिए आए थे। अब तक जिन बहन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा था कि जगत के लोगों को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा था कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए भेजे गए थे कि लोगों का उद्धार हो, उद्धार करने के लिए आए थे। अगला हम वचन देखेंगे मत्ती 9:13। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह पापियों का मन फिराने के लिए आए थे। हम अगला वचन देखेंगे लूका 4:43। परंतु यीशु ने कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। यीशु ने कहा, मुझे अन्य नगरों में भी, अन्य शहरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, जरूरी है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे। अगला हम वचन देखेंगे लूका 4:18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किस लिए किया था? इसलिए कि बंदियों को छुड़ाएं, अंधों को दृष्टि दें और कुचले हुओं को छुड़ाएं। तो बंदी यानी कि जो शैतान के बंधनों में हैं, अंधे यानी कि जो आत्मिक तौर पर अंधे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह शैतान से के बंधनों से, जो शैतान के बंधनों में हैं, ऐसे लोगों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे कि लोग मेरा सुसमाचार सुने और मन फिराएं, विश्वास करें, तो जो शैतान के बंधन है उनसे छुटकारा मिल सके। अंधों को दृष्टि पाने, अंधों को दृष्टि देने के लिए आए थे। कहने का मतलब है, अंधे कौन? जो आत्मिक अंधे हैं, आत्मिक अंधापन मिटाने के लिए आए थे। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में बहुत से अंधों को भी दृष्टि दी थी, लेकिन
आत्मिक दृष्टि, जो कह सकते हैं हम आत्मिक ज्योति भी, प्रभु आत्मिक ज्योति का भी सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे। वचन कहता है कि मेरा अभिषेक इसीलिए किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और जो शैतान के द्वारा कुचले हुए हैं उनको मैं छुड़ाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार, कंगाल कौन है? जो वचन से कंगाल हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए कंगालों को सुसमाचार, कंगाल यानी कि जिनके पास वचन का अभाव था, वचन से कंगाल थे, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए थे। अगला हम वचन देखेंगे मत्ती 4 का 17 वचन। यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार करना आरंभ किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, किससे मन फिराएं? किससे मन फिराने को प्रभु यीशु मसीह ने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने पापों से, अधर्म से, बुराई से मन फिराने का प्रचार किया। मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर लौट आओ, परमेश्वर की ओर लौट आओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, तो प्रभु यीशु मसीह मन फिराने के लिए आए थे। जो संसार के लोगों का मन अधर्म में था, बुराई में था, पाप में था, ऐसे लोगों का मन फिराने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों को ईसाई बनाने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह मन फिराने के लिए आए थे कि मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह मन फिराने के लिए आए थे। और हम अगला वचन देखेंगे लूका 9 का 55 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने आया है। वचन में लिखा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, यीशु मसीह लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने आया है। लोगों का प्राण कैसे नाश हो जाता है? जब हम बुराई में हैं, पाप में हैं, अधर्म में हैं, तो हमारा प्राण नाश होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों को बचाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों को नाश होने से बचाने के लिए आए थे कि लोग अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु के पास लौट आएं और जीवन पाएं। अगला वचन देखेंगे हम मत्ती 20 का 28 वचन। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे? मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे कि उनकी लोग सेवा टहल करें, सेवा टहल उनकी की जाए, लेकिन इसलिए आए थे कि आप सेवा टहल करें। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा कराने के लिए नहीं आए थे, सेवा टहल कराने के लिए नहीं आए थे, परंतु इसलिए आए थे कि लोगों की वो खुद सेवा टहल करें, सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। इस संसार के बहुत से लोगों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आए थे और उन्होंने ऐसा किया भी। बहुत से लोगों के प्राणों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया। जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है, मन फिराता है, पश्चाताप करता है, प्रभु की ओर लौटता है, तो उसको क्या मिलता है? जीवन, प्राणों की रक्षा, प्राण
बचाए जाते हैं, उनको जीवन मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह प्राणों को बचाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों की सेवा टहल करने के लिए आए थे, खुद अपनी सेवा कराने के लिए नहीं आए थे, खुद लोगों की सेवा टहल करने के लिए आए थे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया। और जो उस पर विश्वास करता है, पश्चाताप करता, मन फिराता है, परमेश्वर से मेल कराने के लिए आए थे। अगला वचन देखेंगे हम, यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। वचन में लिखा, चोर किसी और काम के लिए परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को। चोर कौन है? शैतान। शैतान हमारे वचन की चोरी करता है, विश्वास की चोरी करता है। तो ये चोर, जो शैतान रूपी चोर है, वो चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को नाश करने के लिए नहीं, उनको जीवन देने के लिए आए थे। वे कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए थे। अगला वचन देखेंगे हम, लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने, जो परमेश्वर से अलग हो गए हैं, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र किस लिए आया था? प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे? खोए हुओं को, यानी कि जो उससे अलग हो गए हैं, परमेश्वर से अलग हो गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आए थे और उनका उद्धार करने के लिए आए थे। कि जो लोग परमेश्वर से अलग हो गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, ऐसे लोगों को मैं फिर परमेश्वर के साथ मेल कराऊं, परमेश्वर में एक कराऊं। परमेश्वर से मिलाने के लिए, लोगों को खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि ईसाई यीशु मसीह में जाने से धर्म परिवर्तन हो जाता है, ईसाई बन जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन इतने सारे वचनों से हमने देखा जाना, हमने पढ़े, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? इसलिए आए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत को, संसार को उद्धार देने के लिए आए थे, पापियों को बुलाने के लिए आए थे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए थे, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आए थे, पापियों के मन को फिराने के लिए आए थे, प्राणों को नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने आए थे। और हम वचन देखते हैं कि प्रभु जगत के लोगों से सेवा टहल कराने नहीं बल्कि करने आए थे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए थे, उद्धार करने के लिए आए थे। अगला वचन देखेंगे 12:46 में, जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। प्रभु यीशु मसीह अंधकार से निकालने के लिए आए थे। क्या कहते हैं? मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ।
सत्य, ज्योति क्या दर्शाता है? सत्य को, परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह अंधकार से निकालने के लिए आए थे। अंधकार क्या है? बुराइयों से, पाप से, अधर्म से, अज्ञानता से, शैतान के राज्य से निकालने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह अधर्म से, बुराइयों से, पाप से, अज्ञानता से और शैतान के राज्य से निकालने के लिए इस दुनिया में आए थे। अगला वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:9 वचन, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर का प्रेम किससे प्रकट हुआ? परमेश्वर का प्रेम इससे प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, यीशु के द्वारा जीवन पाएं। इसी का पहला यूहन्ना 4:10 वचन देखेंगे, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने, यानी कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को जगत में भेजा। किस लिए भेजा? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए, कि हम संसार के लोग मन फिराएं, पश्चाताप करें, बुराई पाप अधर्म से लौट आएं, परमेश्वर की तरफ लौट आएं। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे? प्रायश्चित के लिए, कि लोग मेरे द्वारा प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट आएं, परमेश्वर से मेल मिलाप फिर दोबारा से हो सके। जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर से अलग हो गए हैं, फिर पश्चाताप के द्वारा, मन फिराने के द्वारा फिर परमेश्वर में एक हो सकें, फिर परमेश्वर में आकर मिल सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। पहला यूहन्ना 4:14 आयत देखेंगे, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यानी कि यीशु मसीह को जगत का उद्धार करता करके भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार करता बनकर आए थे, जगत के लोगों को जीवन देने के लिए आए थे, जगत के लोगों के प्राण बचाने के लिए आए थे, जगत के लोगों के मन को बदलने के लिए, बुराई पाप से मन फिराने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बदलने, कोई जाति बदलने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह की हम शिक्षाओं को देखें तो उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने दया की, उन्होंने क्षमा किया, और यही सारे संसार के लोगों को, अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को आज्ञा भी देकर गए कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करना, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने पड़ोसी पर दया करना, क्षमा करना। ये सब किसने सिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने आकर ये सब बातें सिखाई। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज का यही संदेश था। जिन बहन भाइयों को यह संदेश वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सभी बहन भाइयों को